दोस्तों नमस्कार। आज दीपावली है, तो इस प्रकाश के उत्सव के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में जिस प्रकार से दीपक प्रकाश लेकर के आता है और अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार से आपके अंदर भी ज्ञान रूपी प्रकाश आए और आपके अंदर से अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो जाए। इस प्रकार की मैं आपको शुभकामना देता हूँ। ऐसी कामना भी करता हूँ कि आपका जीवन सुखद और समृद्ध हो, खुशहाल हो। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी धर्म परंपरा के पंथ परंपरा के अनुसार इस त्यौहार की क्या मान्यताएं हैं, बिल्कुल उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि हर पंथ परंपरा की, हर समाज की अपनी व्यवस्था होती है। भारत में अगर देखा जाए तो समय समय पर 3 त्यौहार मनाए जाते हैं: दीपावली, रक्षाबंधन, होली। तो ये प्रमुख रूप से 3 बड़े त्यौहार हैं। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे त्यौहार लगभग हर महीने ही आते रहते हैं और कह सकते हैं कि भारत विभिन्न त्योहारों का एक देश है। भारत देश में विभिन्न परंपराएं हैं, विविधताएं हैं, एकता में अनेकताएं हैं। यही तो भारत की एक विशेषता है। इसी को ही तो वसुधैव कुटुंबकम कह सकते हैं कि पूरा विश्व इस भारत देश में समाया हुआ है। तो दोस्तों, हमें दीपावली मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। इस पर मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ कि आप मनाएं या न मनाएं, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो जहाँ तक मैं अपना अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ कि दीपावली का जो त्यौहार है वाकई बहुत ही खूबसूरत है। जब मैं छोटा था, गांव में होता था, उस समय मैं देखता था कि गांव में बहुत ही अच्छी तरह से त्यौहार को मनाने के लिए बहुत ही तैयारियां होती थीं, क्योंकि इस समय खेतीबाड़ी का भी समय होता था। इस समय सरसों की, गेहूं की या फिर जो लहसुन की इत्यादि जो फसलें वो बोई जाती थीं और धीरे धीरे सर्दी प्रारंभ हो जाती थी। क्योंकि सर्दियां जैसे ही प्रारंभ होती थी, उस समय घर के जितने भी जो रजाई गद्दे वो बाहर निकाल करके सुखाए जाते थे, क्योंकि सर्दियों में उनका उपयोग करना होता था। गांव में ऐसा तो नहीं होता था कि हर वर्ष आप रजाई ले आएँ, गद्दा ले आएँ, ऐसा नहीं होता था। वर्षों वर्षों तक चलती थी। घर की पुताई की जाती थी। ज़्यादातर तो कच्चे घर होते थे। कच्चे घरों की अगर साल में एक बार लिपाई पुताई न की जाए तो वो निश्चित रूप से टूट जाते थे, खतरा होता था। मैंने अपनी आंखों से गांव में रह करके देखा है, क्योंकि मेरा घर भी कच्चा होता था, मिट्टी का घर होता था। तो जब ये दीपावली का त्यौहार आता था तो बहुत ही हम खासकर बच्चों में उत्साह होता था। उत्साह क्यों होता था? क्योंकि हमको नए कपड़े पहनने को मिलते, तरह तरह की मिठाइयाँ खाने को मिलती, अच्छे अच्छे भोजन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हम बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है खुशी होती थी। दोस्तों, इस त्यौहार को अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो इसकी प्रासंगिकता आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि भारत देश गांव का देश है। यहाँ पर 70% से अधिक आबादी गांव में रहती है और गांव के लोग बहुत ज़्यादा बाज़ार पर निर्भर नहीं होते थे। वो गांव में जो चीज़ें जो उपलब्ध होती थी उसमें अपना जीवन यापन करने में सहूलियत समझते थे। ना तो उनको बहुत ज़्यादा धन संपदा की ज़रूरत होती थी, ना तो बहुत जो है टेक्नोलॉजी आजकल है, उस समय हालांकि नहीं थी, उसकी ज़रूरत थी। ऐसा कुछ नहीं था। जो सीमित संसाधन थे उसमें लोग खुश हुआ करते थे। तो मुझे भली बात याद है, जब दीपावली का त्यौहार होता था तो उस समय मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। वो भी गांव की, अपने गाय भैंस के दूध से बने हुए मावे की शुद्ध मिठाइयाँ बनाई जाती थी। और लौकी या फिर और जो चीज़ें हैं वो अपने खेत में से लेकर के उसकी बर्फ़ी इत्यादि बनाई जाती थी और बहुत सारे पकवान बनते थे। और ये मिठाइयाँ बनने का जो सिलसिला है वो गांव में हर घर में होता था। और गांव में बड़ी एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, जब किसी के घर में अगर दूध नहीं हो रहा हो, उसकी भैंस या गाय दूध न दे रही हो, तो गांव के बारी बारी से उस व्यक्ति के घर दूध पहुंचाते थे।
हर कहना नहीं पड़ता था कि मुझे आप दूध दे जाइए। तो लोग समझदार होते थे, क्योंकि गांव का जीवन और गांव में सीमित लोग होते हैं। वो जानते हैं कि इस घर में दूध नहीं है, तो वो ग्वालिटी में जो भी गाय भैंस का दूध होता था वो लेकर के दे आते थे। मैं भी बहुत बार देने गया और मेरे घर भी बहुत बार दूध दूसरों के द्वारा आया, तो उससे मिठाइयाँ इत्यादि बनती थी। शाम के टाइम गांव का हर व्यक्ति एक दूसरे के घर जाता था, तो हम लोग भी जाते थे, हर एक के घर जाते थे। जो बड़े होते हैं उनके चरण स्पर्श करते थे, पैर छूते थे। छोटे होते थे तो फिर वो हम लोगों के पैर छूते थे। बराबर के थे जो दोस्त उनसे गले मिलते थे। तो ये पूरे गांव के हर घर में जाते थे। और उस समय उस साल भर के दौरान कोई जो गिले शिकवे होते थे उसको बैठ कर के सुलझा लेते थे कि यार मुझसे ये गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। दीपावली पर सारा कुछ भूल जाते हैं। तो ये जो सामाजिक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। अगर कोई आपके गलतियां हैं, गिले शिकवे हैं, तो उनको अगर आपस में सुलझा लिया जाए तो आज की तरह कोर्ट कचहरी नहीं करने पड़ते थे। आज कोर्ट कचहरी का मामला अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, बहुत ज़्यादा खर्चे होते थे। तो इन त्योहारों के माध्यम से, दीपावली, होली, रक्षाबंधन के माध्यम से हर एक के घर जाकर के एक दूसरे से मिलना, उनके साथ बात करना, तो जो भी मनमुटाव हैं वो दूर हो जाते थे। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। तो दोस्तों, जो दीपावली शब्द जो है ना, कितना अच्छा है। दीपावली, दीप का अर्थ, दीपा पहले जो शब्द है उसका दीप का अर्थ आपको सबको पता ही है, दीपक। वली का अर्थ जो होता है वो होता है सीरीज, या फिर माला के रूप में हम कह लें तो दीपों की माला। तो जब आप देखें तो दीप, बहुत सारे दीपक जलाए जाते थे, मालाओं के रूप में वो रखे जाते थे, प्रकाशवान होता था। गांव में कोई लाइट तो होती नहीं थी आज की जैसी कि बहुत सारे आप बल्ब जला दें प्रकाशवान हो जाए, ऐसा नहीं होता था। लाइट भी नहीं होती, बिजली भी नहीं होती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में बिजली नहीं होती थी। तो इस समय प्रकाशवान करने के लिए दीपक जलाए जाते थे। तो दीपक जो है ना, गांव के द्वारा ही निर्मित होते थे। वो कुंभकार दीपक बनाता था। तो उस दीपक जो बेच के जो कमाई होती थी, उस कमाई से उसका परिवार चलता था। मिट्टी के बर्तन बनाता था, दीपक बनाता था, तो सब पूरा परिवार चलता था। आज के जैसा तो नहीं है कि मार्केट में हर चीज़ आर्टिफिशियल मिल जाती हैं। गांव में कितना बढ़िया होता था कि उसको भी रोज़गार मिलता था। जो खीलें भूंजते हैं, जिसको कहते हैं ना जी धान की, तो जो भूजने वाले, जो गांव की भाषा में जिनको भुज्जी बोला जाता है, तो वो भी उसको भूजते थे। गांव के लोग जाते थे तो उनसे बुझा के ले आते थे, फिर उसके बदले उनको कुछ मेहनताना दे दिया करते थे। तो मेहनताना के रूप में गांव में पैसे इत्यादि नहीं दिए जाते थे, ज़्यादातर जो है वो धान या फिर अनाज ही दिया जाता था। तो इस माध्यम से देखें कि दूसरों का एक मदद भी हो जाता था। और पटाखे इत्यादि चलाने की उतनी प्रथा नहीं थी। आज के समय में बहुत सारे उपलब्ध हैं, तो उस समय उतने नहीं होते थे। और हालांकि गांव में इतने पटाखे चलते भी नहीं थे, लोग खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। और मेरा तो ऐसा मानना है कि पटाखे चलाना ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। इसमें बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। आज देखें कि दिल्ली में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आसपास के क्षेत्र में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, पूरा गंदा शहर हो जाता है, हर तरफ गंदगी फैल जाती है, जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो पटाखे चलाना दीपावली में कोई होशियारी का काम नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि इस चीज़ को अपनाना चाहिए। हाँ, खुशियाँ आप मनाएं तो खुशियाँ मनाने के लिए परिवार के साथ मनाएं। त्योहारों का उद्देश्य ही यही होता है कि आप समय निकाल के अपने परिवार के साथ अच्छा भोजन करें, अच्छे कपड़े पहनें, अच्छे लोगों से जो है कि व्यवहार करें, मिलें। तो इसीलिए तो त्यौहार बनाए जाते हैं। नहीं तो हम तो रोबोट्स की तरह हैं, सुबह से लेकर के शाम तक लगे रहते हैं, कभी वक्त नहीं निकालते। तो ये अच्छी बात है कि समय समय पर जो त्यौहार आते हैं, एक हमको ठहराव जैसा मिलता है। कम से कम घर के लोगों के साथ रह कर के तो हम कुछ समय बिता सकते हैं, और बिताना भी चाहिए, अच्छा भोजन भी करना चाहिए। तो उस सामाजिक तौर पर देखें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत पंक्ति कही गई है, जो घर गेहूँ आपने सदा दिवारी होए। अर्थात अगर आपके घर पे खाने पीने की सभी चीज़ें हैं तो हर रोज़ दिवाली है।
तो दिवाली वाकई उस समय के हालात को अगर देखा जाए तो गरीब जो लोग होते थे बेचारे जैसे तैसे जोड़ करके इंतज़ार किया करते थे कि दिवाली पर हम अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे वस्त्र पहनेंगे। तो उनका वही एक दिन होता था। उस समय चीज़ें हो जाती थी कि वो अपने व्यवस्था को जुटा सकें, अच्छे भोजन कर सकें। तो उस माध्यम से हमको देखना चाहिए। जो सामाजिक बातें हैं, जो समाज से जुड़ी हुई हैं, उसको समाज में ही रहने देना चाहिए। अक्सर हो क्या रहा है कि समाज में धर्म की इतनी ज़्यादा वरीयता हो गई है, इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया है कि लोग अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अपनी तरफ से बताना चाहते हैं। कि कोई कहता है कि नहीं दिवाली जो है मेरा त्यौहार है, कोई कहता नहीं नहीं आपका नहीं मेरा त्यौहार है, मैं और मेरे में पड़े हैं। तो क्यों इतनी खींचतान हो रही है? खींचतान करने की आवश्यकता क्या है? सब लोगों को अगर इसको मनाएं, खुशियाँ मनाएं, इसमें क्या बुराई है? अच्छा भोजन करना, घर के सफाई करना, अच्छे वस्त्र पहनना, ये कौन नहीं चाहता है? तो इसमें मैं और मेरा की बात कहाँ से आ गई? मेरी परंपरा है और या फिर इस धर्म का है उसका नहीं है, तो क्या फ़ायदा उससे? ये समाज पहले आता है, उसके बाद धर्म आते हैं, ऐसे मेरी मान्यता है, अर्थात मैं मानता हूँ। तो समाज में सबसे पहले व्यक्तियों के साथ में सामंजस्य हो, उसके बाद चीज़ें, उसके बाद आप जो चाहें उस परंपरा को मानें। बहुत सारी चीज़ें हमारी कॉमन हैं, सामान्य हैं, उनको हमें मानना चाहिए, समाज में रह करके देखना ही चाहिए। मान लीजिए कोई हादसा अगर हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ, तो उसमें कौन पहले आएगा? धर्म तो पहले नहीं आता है, उसमें गांव का, समाज का, पड़ोस का वही व्यक्ति आपकी मदद करने आएगा, आपको अस्पताल ले जाएगा, आपकी मदद करेगा। धर्म या भगवान बीच में आपके नहीं आ सकते हैं, कभी नहीं आते हैं। शायद अभी तक ऐसा नहीं हुआ हो कि एक्सीडेंट हो गया हो कोई और भगवान आकर के उठा कर के ले गया हो, शायद नहीं होता। तो इसलिए सामाजिक चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा बांटना नहीं चाहिए। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम धर्म, परंपरा, संस्कृति और मान्यताएं, भेदभाव, जाति, ऊंच नीच, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इससे और ज़्यादा क्यों हमें बढ़ने की आवश्यकता है? क्या हम एक मनुष्य होने के नाते इस समाज में एक साथ नहीं रह सकते हैं? एक साथ हम नहीं खा सकते हैं? एक साथ लोगों के साथ खुशियाँ नहीं मना सकते हैं? क्यों इसको आकर के जोड़ा जाता है कि हमें नहीं मनाना है, ये मेरा नहीं है, ये अमुक धर्म का है, ये इससे मुझे लेना देना नहीं है? कितना खराब लगेगा अगर सब जगह प्रकाश जल रहा हो और सबके घर में भोजन अच्छा बन रहा हो, और आपके घर में जो इसको नहीं मानते या फिर कहते हैं कि मेरा त्यौहार नहीं है, अंधेरा अगर लगा करके बैठोगे, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, दूसरे घर में मिठाइयाँ बनी हैं, भोजन बना है, अगर आपके घर में न हो तो दूसरे के घर पे बच्चे झांकेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? आपके घर में अंधकार रख कर के देखोगे तो क्या अच्छा लगेगा? तो मेरे हिसाब से मेरी ये व्यक्तिगत मान्यता है कि ये चीज़ें जो सामाजिक हैं वो सामाजिक तरीके से हैं। हम बहुत ज़्यादा इसमें धार्मिक जो है कि गोलमेल न करें, है ना, बहुत ज़्यादा इसमें वो न करें, इसको हर तरह हर रोज़ की तरह मनाएं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी करेंगे, कटाक्ष भी करेंगे कि हर रोज़ मनाना चाहिए। ऑफ कोर्स मनाइए, कितना अच्छी पंक्ति कही है कि जो घर गेहूँ आपने सदा दिवाली हो। तो अगर सक्षम है तो हर रोज़ मनाइए, लेकिन हमें उस समाज के तबके का भी ध्यान रखना चाहिए जो हर रोज़ नहीं कर सकता है, हर रोज़ ऐसी व्यवस्था नहीं जुटा सकता है। तो एक समाज में समानता है, उसके आधार पर एक समय निर्धारित किया गया है, तो उस आधार पर हमें इसको मनाया जाता है। इसका एक अर्थ समझना चाहिए, और जो जहाँ तक हो सके इस रूप में अगर देखेंगे, धर्म परंपरा को साइड से रख करके अगर हम इसका सेलिब्रेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, जो धर्म परंपरा को मानते हैं ऑफ कोर्स आप उस आधार पर मनाइए, जिसकी आप प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं आप कोर्स कीजिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए जिसको जो पसंद आए। मेरा तो मानना ये है कि जो आपके प्रज्ञा के अनुसार उचित लगे उस कार्य को आपको करना चाहिए।
इसमें किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि नहीं पूरा ही समाज नहीं मनाएगा, हमारा समाज बहिष्कार कर रहा है, बॉयकॉट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही पवित्र त्यौहार है, खाने पीने का त्यौहार है। और इस त्यौहार के दिन पॉल्यूशन बिल्कुल ना करें, पटाखा बिल्कुल ना चलाएं, इससे धन की भी नुकसान होती है, जान की भी नुकसान होती है। बहुत सारे देखें कि आग लग जाती है। एक पटाखा अगर चलाओगे तो उसमें कम से कम मिनिमम 2 4 5 रुपए का आता होगा। अगर बड़े पटाखे चलाते हो तो शायद एक पटाखा ही 1000 रुपए के आसपास आता होगा। तो आप खुशी के माहौल में, तो आप खुशी के माहौल में आप अपने पैसे के क्यों जला रहे हैं? उस पैसे को, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है, किसी दूसरे का गरीब को दे दो। उस दिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि मिठाई भी नहीं खा सकते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं ला सकते हैं, तो उस पैसे को अगर उसको दे दोगे तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि उसका भी उस परिवार का भी भला हो जाएगा, उसको भी खुशियाँ मिल जाएंगी। तो खुशियाँ जो हैं, कहा जाता है ना कि बांटने से मिलती हैं, तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। वास्तव में अगर आप दीपावली मनाते हैं तो इस दिन एक प्रण करना चाहिए कि जो खर्चा हम पटाखे इत्यादि में बर्बाद करते हैं तो उस खर्चे को बचा करके किसी गरीब व्यक्ति के लिए राशन लेकर के दे दें तो उसका पूरा परिवार खाएगा और बहुत सारी आपको दुआएं मिलेंगी। उसका परिवार भी खुश होगा, आपको भी जो दुआएं मिलेंगी, आप भी मन खुश होंगे कि देखो मैंने कितना अच्छा कार्य कर दिया। तो नहीं तो ये एक पटाखा चलाने से क्या मिलेगा? आपको तो हो सकता है एक क्षणिक सुख मिल जाए, लेकिन उस पटाखे की वजह से पूरे के पूरे आसपास जो है धुआं हो जाता है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, परेशान है ना, दम घुट रहा है। हमें इस पर्यावरण में रहना है, इसी पृथ्वी पर रहना है, इस पृथ्वी को अच्छा बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। तो यही मैं कहना चाहता था कि दीपावली का जो महत्व है, वाकई व्यक्तिगत रूप से आप देखें, किसी भी पंथ परंपरा से इसको ज़्यादा न जोड़ें तो शायद आप उतना आनंद नहीं ले पाएंगे। मेरा ऐसा कहना है। आप सभी को पुनः दीपावली की, इस प्रकाश उत्सव की, दीपदान उत्सव की, जो भी कहें, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमो बुद्धाय। टच द लिंक।